Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I'm your English teacher, Professor Ashkar Bhatti. Students, today we are going to start lesson number 5 and this is our lecture number 50. Lesson number 5 entitled On Destroying Books, किताबों को तलफ करने पे या किताबों को तबाह बर्बाद करने पे ये लिखा गया मजमून है बाय J.C. स्क्वायर। और किसने लिखा है? J.C. स्क्वायर ने। J.C. स्क्वायर वेल नोन ब्रिटिश पोएट एंड ह्यूमरस राइटर हैं। सो ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स बाय J.C. स्क्वायर जो है उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे और उसके बाद हम इसकी टेक्स्ट को स्टार्ट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, लेट्स हैव a brief introduction to the essay on destroying books. The essay deals with a simple problem. ये जो मजमून है एक बड़े ही आम से सादा से मसले पर मबनी है, but the writer presents it in such a beautiful way. लेकिन मुसन्नफ कौन है? J.C. स्क्वायर। वो इस मसले को पेश करते हैं ऐसे खूबसूरत अंदाज से that it holds the reader in suspense, कि ये जो बयान है, ये जो उनका बयान करने का अंदाज है, वो कारी को, पढ़ने वाले को इस तरह से तजस्सुस में गिरफ्तार कर लेता है till the end of the story. कब तक? कहानी के आखिर तक। सो स्टूडेंट्स, एक सादा सा मसला जिसे मुसन्निफ जो है ऐसी खूबसूरती से बयान करते हैं कि मुसन्निफ के अंदाज में जो मौजूद सस्पेंस है उसमें रीडर जो है वो कैप्चर हो जाता है। Here the writer tells us about his adventure of throwing away the unwanted collection of books. इस कहानी में, इस लेसन में मुसन्नफ हमें बताते हैं कि एक आधी रात के वक्त उन्हें कैसे गैर जरूरी किताबों के एक मजमुआ को दरिया में फेंकना होता है। किताबें कौन सी? अनवांटेड कलेक्शन ऑफ बुक्स। वो उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं। सो दैट्स व्हाई वो एक एडवेंचरस वे में उन किताबों को फेंकने जाते हैं। तो यही क्या है? एक सादा सा जो है वो प्रॉब्लम है जो कि इंटरेस्टिंग और ब्यूटीफुल वे में राइटर ने बयान किया है। स्टूडेंट्स, फ्रांसिस बेकन यहां पे याद आते हैं। ही सेज सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड। कुछ किताबें सिर्फ टेस्ट करने के लिए, चखने के लिए होती हैं। अदर्स टू बी swallowed। और कुछ किताबें होती हैं जिन्हें निगल जाना चाहिए, बस निगल जाना चाहिए। और वो मजीद कहते हैं फ्रांसिस बेकन, बट सम आर टू बी च्यूड एंड डाइजेस्टेड। कुछ किताबें वो कहते हैं ऐसी होती हैं जो कि चबानी चाहिए और उन्हें हजम करना चाहिए। सो यहां पे जब अनवांटेड कलेक्शन ऑफ बुक्स की बात हो रही है जो कि J.C. स्क्वायर जो हैं वो फेंकने जाते हैं, तो इसका मतलब है कुछ ऐसी किताबें हैं जो कि सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, महज चखने वाली किताबें हैं। जब उन्हें चख लिया तो इट मींस कि वो उनसे अब क्या पाना चाहते हैं? छुटकारा पाना चाहते हैं। मुसन्नफ जो है इस सारे वाकया को बयान करके ऐसे लगता है कि एक हमें मॉरल लेसन दे रहे हैं कि बैड बुक्स शुड बी डिस्ट्रॉयड, कि बुरी किताबों को जरूर तलफ करना चाहिए, जरूर जाया करना चाहिए, जरूर बर्बाद और तबाह करना चाहिए। वो कहते हैं इट इज आवर मॉरल ऑब्लिगेशन। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, जब हम पढ़ेंगे तो समझेंगे। सो आइए एक और बात कर लेते हैं इसके इंट्रोडक्शन में कि व्हाट इज ह्यूमर। क्यों? क्योंकि ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स इज अ ह्यूमरस एसे। मैंने शुरू में बताया था कि J.C. स्क्वायर जो हैं वो एक वेल नोन क्या है? ह्यूमरस राइटर भी हैं।
सो ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स जो है इज अ ह्यूमरस ऐसे, ये एक मजाहिया क्या है, एक मजमून है। एंड ह्यूमर क्या है आप जानते हैं क्योंकि हमने हेडिंग दी है, व्हाट इज ह्यूमर, मजाक क्या होता है। वैसे तो मजाक को गुफ्तगू का नमक कहा जाता है। सो गुफ्तगू में जो नमकीनी है वो मजाक से पैदा होती है। सो ये इंग्लिश में एक टर्म के तौर पे, एक डिवाइस के तौर पे जब इस्तेमाल होता है तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि ह्यूमर इज द टेंडेंसी ऑफ एक्सपीरियंसेस टू प्रोवोक लॉफ्टर एंड प्रोवाइड अम्यूजमेंट। मजा जो है वो तजर्बात का एक ऐसा सिलसिला है, एक ऐसा रुझान मिलान है जो कि कहकहा बर्पा करता है, उभारता है और तफरीह को फराहम करता है। सो डियर स्टूडेंट्स, आप समझ गए होंगे कि जिस बात से, जिस इवेंट से, जिस क्या है वाकया से लॉफ्टर प्रोड्यूस हो और अम्यूजमेंट मिले, वो क्या है, वो ह्यूमरस क्या है, वो चीज होती है, वो वाकया होता है। सो इस तरह ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स पढ़ते हुए लॉफ्टर प्रोड्यूस होता है, इसलिए ये मजा से भरपूर है। सो आइए अगले बोर्ड पे चलेंगे। इंट्रोडक्शन हमने ले लिया, सो अभी टेक्स्ट ऑफ द लेसन को हम स्टार्ट करेंगे। सो मूव टू द नेक्स्ट बोर्ड। ओके डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट on destroying books by J.C. Squire. It says in the paper that over 2 million volumes have been presented to the troops by the public. अखबार में एक खबर छपी, एक खबर आई कि 20 लाख से ज्यादा किताबें, 2 मिलियन 20 लाख से, ओवर जायद 20 लाख से ज्यादा किताबें, वॉल्यूम्स का मतलब बुक्स, हैव बीन प्रेजेंटेड, पेश की गई, प्रेजेंटेड, ऑफर्ड, गिवन टू द ट्रूप्स, फौजी दस्तों को, फौजियों को, बाय द पब्लिक, किन्होंने पेश की, अवाम ने पेश की। सो बात क्या चल रही है कि अखबार में यह खबर आई कि 20 लाख से ज्यादा किताबें फौजियों को आवाम ने पेश की, तोहफे में दी। इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू इंस्पेक्ट देम, और ये बड़ा दिलचस्प होगा कि हम उनका मुआयना करें। इंस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, बोर्ड पे देखते जाइए, टेक्स्ट मौजूद है, मुआयना करना। मोस्ट ऑफ देम नो डाउट आर क्वाइट ऑर्डिनरी एंड सूटेबल, उनमें से ज्यादातर किताबें, कोई शुबा नहीं, कोई शक नहीं कि बिल्कुल मामूली और आम सी थी। ऑर्डिनरी एंड सूटेबल, आम सी, मामूली सी। बट इट वॉज पब्लिकली स्टेटेड, लेकिन यह अवामी सतह पर लिखा गया, बताया गया, द अदर डे, यानी गुजरे हुए दिन। सो अदर डे का मतलब यस्टरडे, और यह अवामी सतह पर कल, गुज़श्ता दिन, यह बताया गया that some people were sending the oddest things, कि कुछ लोग जो थे वो अजीबो गरीब चीजों को भेज रहे थे। oddest, अजीब तरीन, अजीबो गरीब तरीन, यानी सुपरलेटिव डिग्री है। such as magazines, अंडरलाइन कीजिए, जैसे कि रसायल होते हैं, 20 years old, और वो भी कितने पुराने, 20 साल पुराने रसाले। गाइड्स टू द लेक डिस्ट्रिक्ट, और इसमें लेक डिस्ट्रिक्ट को जाने वाले क्या थे, मैप्स थे, रूट मैप्स थे, गाइड्स थी। एंड बैक नंबर्स ऑफ विटेकर अल्मानिक, और साथ ही साथ क्या थे, कुछ विटेकर्स वालों के पिछले कैलेंडर्स थे, पिछले कैलेंडरों के, जंत्रियों के शुमारे थे। सो स्टूडेंट्स, अंडरलाइन कीजिए कि 20 साल पुराने मैगजीन्स, गाइड्स टू द लेक डिस्ट्रिक्ट एंड बैक नंबर्स ऑफ विटेकर अल्मानिक। अल्मानिक का मतलब कैलेंडर होता है जिस पर पूरे साल का डेट वाइज शेड्यूल होता है। सो आइए यहां पे चंद इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स को देखिए, बोर्ड पे तवज्जो रखिए, टेक्स्ट भी मौजूद थी, सिनोनिम्स भी मौजूद होंगे। सो फर्स्ट वर्ड है ऑडेस्ट, तो स्ट्रेंजेस्ट, क्वेयर,
वेरिड, वेरी एबनॉर्मल। सेकेंड वर्ड है इंस्पेक्ट, एग्जामिन, एनालाइज, चेक। सो आइए अगली टेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। इन सम केसेस वन इमेजिन्स, बाज सूरत हाल में या कुछ सूरत हाल में कोई शख्स ये तसव्वुर करता है सच इंडाइजेस्टिबल्स के ऐसे ना हजम होने वाले, ना काबिले हजम जो किताबें हैं, यहां इंडाइजेस्टिबल्स किसको कहा गया है? किताबों को, अनइंटरेस्टिंग बुक्स को। गेट इन टू द पार्सल्स बाय एक्सीडेंट के ऐसी नाकाबिले हजम जो किताबें हैं वो पैकेट्स में, पार्सल्स में शायद हादसाती तौर पे शामिल हो गई थी। बट इट इज लाइकली, लेकिन ऐसा गालबन इम्कान है दैट देयर आर दोज कि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं हु जंप एट द अपॉर्चुनिटी, जो कि मौके से फायदा उठाते हैं, ऑफ गेटिंग रीड ऑफ बुक्स, कि वो किताबों से जान छुड़ाएं, दे डोंट वांट, जिन किताबों की उन्हें जरूरत नहीं है। वांट का मतलब क्या है? रिक्वायर, नीड। व्हाई हैव दे केप्ट देम इफ दे डोंट वांट देम? लॉजिकल क्वेश्चन कि भाई वो ऐसी किताबें रखते ही क्यों हैं अगर उन्हें ऐसी किताबों की जरूरत नहीं है। बट मोस्ट पीपल, स्पेशली नॉन बुकिश पीपल, आर वेरी रिलक्टेंट टू थ्रो अवे एनीथिंग दैट लुक्स लाइक अ बुक। लेकिन ज्यादातर लोग, खासकर ऐसे लोग जो कि किताब से कोई वास्ता नहीं रखते, नॉन बुकिश, वो लोग क्या हैं? वो बहुत ज्यादा हिचकिचाते हैं कि किसी भी ऐसी चीज को फेंक दें जो कि किताब की तरह दिखाई देती है। इन द मोस्ट इलिटरेट हाउसेस, ज्यादातर अनपढ़ घरानों में, खानदानों में, दैट वन नोज एवरी वर्थलेस वॉल्यूम, जहां कोई शख्स जानता है कि हर एक बेवुकत जो किताब है, दैट इज बॉट, जिसे खरीदा जाता है, फाइंड्स इट्स वे टू अ शेल्फ, वो अपना रास्ता कहां बना लेती है, वो अपनी जगह कहां बना लेती है? एक शेल्फ पे। अब देखें, कोई भी बेवुकत किताब जो है जब उसे खरीदा जाए तो जाकर कहां रख दी जाती है? वो शेल्फ पे। एंड स्टेज देयर, और फिर वो किताब वहीं पे पड़ी रहती है। इन रियलिटी, हकीकत में, इट इज नॉट मेयरली एब्सर्ड टू कीप रबिश, भाई हकीकत में ये महज क्या है? फजूल सी बात नहीं है कि ऐसे कूड़ा क्रिकेट को रखा जाए, मेयरली बिकॉज इट इज प्रिंटेड, महज इसलिए कि ये छपी हुई है, लिखी हुई है। इट इज पॉजिटिवली अ पब्लिक ड्यूटी, ये मुस्बत तौर पे अवामी फरीजा है, टू डिस्ट्रॉय इट, कि ऐसी किताब को क्या कर दिया जाए? तलफ कर दिया जाए। डिस्ट्रॉय का मतलब वेस्ट। डिस्ट्रक्शन नॉट मेयरली मेक्स मोर रूम, डिस्ट्रक्शन, डेवस्टेशन, वेस्टेज, और मोर रूम, रूम का यहां मतलब स्पेस। ये तबाही महज क्या नहीं करती? नॉट मेयरली मेक्स मोर रूम फॉर न्यू बुक्स, ये महज ना सिर्फ नई किताबों के लिए जगह बनाती है, बट सेव्स वंस हायर्स द ट्रबल ऑफ सॉर्टिंग आउट द रबिश और स्टोरिंग इट, बल्कि ये किसी शख्स के वुरसा को, उसके वारिसों को भी बचाती है उस मसले से, उस मुसीबत से जो कि छांटी करने का और इन किताबों को महफूज करने का मसला है। अब देखें नहीं, फायदे देखें कि आप क्या हैं, बैड बुक्स को, अनवांटेड बुक्स को जब डिस्ट्रॉय करेंगे तो पहली बात है नई किताबों की क्या बनेगी? जगह। और दूसरी बात है कि आने वाली जनरेशन्स को भी ऐसी किताबों को सॉर्ट आउट करने और इनको स्टोर करने की जो ट्रबल है वो नहीं होगी। सो आइए यहां इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स देखिए, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड्स आए हैं। इनडाइजेस्टिबल्स, यूजलेस, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लिकेटेड, माइंड बॉगलिंग बुक्स, बॉगलिंग का मतलब कंफ्यूजिंग, रिलक्टेंट, हेजिटेंट, अनविलिंग, डिसइंक्लाइंड, ग्रजिंग, illiterate, uneducated, non-bookish, ignorant, unschooled, rubbish, waste, trash, refuse, junk, absurd, foolish,
crazy, mad, sorting out, sifting, examining, checking. So students, चलते हैं अगली टेक्स्ट की तरफ. तवज्जो बोर्ड पे रखिए और इंपॉर्टेंट मीनिंग्स और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखते जाइए. बट इट इज नॉट ऑलवेज इजी टू डिस्ट्रॉय बुक्स. मगर यह हमेशा आसान नहीं होता कि किताबों को तलफ किया जाए. बड़ी शानदार एग्जाम्पल देने वाला. डे टू डे लाइफ में ऐसा आपने भी ऑब्जर्व किया होगा. तो आइए देखते हैं क्या है. They may not have as many lives as a cat. हो सकता है कि इनकी जिंदगियां उतनी ना हो जितनी के ज्यादा जिंदगियां किसकी होती हैं? एक बिल्ली की होती हैं. अब you know it's a universal fact. A cat loves its place, but a dog loves its master. अब बिल्लियों को जगह से प्यार होता है. जिस जगह वो ठहरना, रुकना, कयाम करना शुरू करती हैं वहां से फिर निकलती आसानी से नहीं है. तो दैट्स वाई वो बिल्लियों से भी उसे मुशाबे करार दे रहा है. सो आइए देखते हैं. बट दे सर्टेनली डाई हार्ड. मगर यकीनन ये किताबें भी बड़ी मुश्किल मरती हैं. सर्टेनली, श्योरली. एंड इट इज समटाइम्स डिफिकल्ट टू फाइंड अ स्कैफोल्ड फॉर देम. स्कैफोल्ड, फांसी का फंदा, फांसी का तख्ता. और बाजुकात ये मुश्किल होता है कि उनके लिए फांसी घाट को, फांसी के तख्ते को तलाश किया जाए. दिस डिफिकल्टी वंस ब्रॉट मी ऑलमोस्ट विदन द शैडो ऑफ द रोप. ये ईडियम है, शैडो ऑफ द रोप. डेफिनेटली फांसी के फंदे को ही कहा जाता है. सो कहता है ऐसी ही मुश्किल जो है वो एक बार मुझे कहां ले आई? वो फांसी के फंदे पे मुझे भी ले आई. डेफिनेटली मैं मरने के करीब हो गया. ये किताबें जान ही नहीं छोड़ रही थी, इनसे छुटकारा ही नहीं मैं पा रहा था. सो आइए देखते हैं आगे क्या लिखा है. आई वॉज लिविंग इन अ स्मॉल एंड एज शेक्सपियर वुड से हेवन किसिंग फ्लैट इन चेल्सी, एंड बुक्स ऑफ इंफीरियर माइनर वर्स ग्रेजुअली accumulated there until at last I was faced with alternative of either evicting the books or else leaving them sole undisturbed tenancy and taking rooms elsewhere for myself. Lengthy sentence है, components में सीखेंगे, समझेंगे. तो कहता क्या है? I was living in a small. मैं रह रहा था एक छोटे से, and as Shakespeare would say, और जैसा कि शेक्सपियर कहा करता था, heaven kissing. heaven kissing का मतलब है very high. और बहुत ही फलकबोस, बहुत ही ऊंचे फ्लैट में इन चेल्सी, लंदन की एक जगह का नाम है चेल्सी. एंड बुक्स ऑफ इंफीरियर, और जो घटिया किस्म की किताबें, माइनर वर्स और मामूली सी शायरी की जो किताबें हैं, ग्रेजुअली अक्यूमुलेटेड देयर, वो धीरे धीरे वहां जमा हो गई. Until at last, और आखिरकार जब तक के I was faced with alternative, मुझे इस मुतबादिल का सामना ना करना पड़ा. मुतबादिल क्या है? Of either evicting the books, आया कि या तो किताबों को बेदखल कर दूं, बाहर निकाल दूं, और else leaving them sole, या फिर उन्हें तन्हा छोड़ दूं, undisturbed tenancy, एक बगैर छुए, एक कब्जा की हुई चीज के तौर पे, and taking rooms elsewhere for myself, और अपने लिए किसी और जगह रहायशगाह ले लूं. सो इंपॉर्टेंट है. आइए सिनोनिम्स भी देखते हैं. स्कैफोल्ड, गैलोज, गिबेट, एग्जीक्यूशन प्लेस, accumulated, piled up, gathered, collected, amassed, evicting, ousting, throwing out, expelling, dislodging. और लास्ट वर्ड क्या है? टेनेंसी, प्रॉपर्टी, पोजेशन. सो आइए अगली टेक्स्ट की तरफ चलते हैं. नाउ नो वन वुड हैव बॉट दीज बुक्स. अब कोई भी ऐसी किताबों को नहीं खरीदता था. I therefore had to throw them away. इसलिए मुझे उन्हें फेंकना ही पड़ा था. और wipe them off the map altogether. altogether मजमूई तौर पे.
और उन्हें मजमूई तौर पे सफाई हस्ती से मिटाना ही पड़ा था। वाइप देम ऑफ द मैप, सफाई हस्ती से मिटाना। बट हाउ, मगर कैसे? कैसे मैंने ये किया था? आइए देखते हैं। देयर वर स्कोर्स ऑफ देम, वो बीसियों की तादाद में थी। आई हैड नो किचन रेंज, मेरा बावर्ची खाना कुछ बड़ा नहीं था। एंड आई कुड नॉट टॉस देम, टॉस का मतलब बर्न, और मैं उनका टोस्ट भी बना नहीं सकता था, मैं उनको जला भी नहीं सकता था ऑन द गैस कुकर, गैस कुकर यानी चूल्हे पे, और कंज्यूम देम लीव बाय लीव, और सफा करके वर्क बाय वर्क उन्हें मैं जाया भी नहीं कर सकता था। इन माई स्मॉल स्टडी फायर, अपने छोटे से तालीमी कमरे में, मुताले के कमरे में बनी हुई अंगीठी में। फॉर इट इज ऑलमोस्ट अ होपलेस टू ट्राई टू बर्न अ बुक, क्योंकि ये तकरीबन एक मायूस कुन काम है कि कोशिश की जाए एक किताब को जलाने की विदाउट ओपनिंग, बगैर इसे खोले हुए। एज टू ट्राई टू बर्न अ पीस ऑफ ग्रेनाइट, क्योंकि ये कुछ ऐसा ही था जैसे कि सख्त पत्थर के किसी टुकड़े को, सख्त पत्थर को जलाना हो। अब यहां पे वो सिमिली यूज कर रहा है कि किताब को खोले बगैर जलाना जो है वो कैसा है, जैसे कि एक पत्थर को जलाना है। ग्रेनाइट हार्ड स्टोन है। सो इन द एंड, और आखिरकार, आई डिटरमिन्ड टू डू टू देम, मैंने फैसला कर लिया, डिटरमिन्ड डिसाइडेड, मैंने फैसला कर लिया वही कुछ उनके साथ करने का, व्हाट सो मैनी पीपल डू टू द किटन्स, जो कि बहुत सारे लोग किसके साथ करते हैं? बिल्ली के बच्चों के साथ करते हैं। टाई देम अप एंड कंसाइन देम टू द रिवर, मैं उन्हें बांधूंगा या मैंने उन्हें बांधा और उन्हें दरिया के सपुर्द कर दिया। मैंने उन्हें बांधा और दरिया के सपुर्द कर दिया। आई इम्प्रोवाइज्ड अ सैक, मैंने एक बोरी का भी इंतजाम किया। स्टफ द बुक्स इनटू इट, इसमें किताबों को लादा, भरा, स्टफ लोडेड। पुट इट ओवर माय शोल्डर, इसे अपने कांधे पे रखा। एंड वेंट डाउन द स्टेयर्स इनटू द डार्कनेस, और मैं रात की तारीकी में क्या हो गया? सीढ़ियों से नीचे उतर गया। अब वो एडवेंचर, मिडनाइट एडवेंचर आ रहा है। सो देखते हैं, लेकिन उससे पहले चंद सिनोनिम्स। इम्प्रोवाइज्ड, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। प्रिपेयर्ड, मेड, क्रिएटेड, अरेंज्ड, वाइप ऑफ, डिस्ट्रॉय, इनहिलेट, वाइप आउट, scores, numerous, dozens, consign, assign, handover, give। तो आइए चलते हैं अगली टेक्स्ट की तरफ और देखते हैं कि आगे क्या होने वाला। It was nearly midnight as I stepped into the street। ये तकरीबन आधी रात का वक्त था जब मैं गली में दाखिल हुआ था। There was a cold nip in the air। हवा में क्या थी? सर्दी की एक लहर थी। हवा में क्या थी? सर्द खुनकी थी। द स्काई वॉज फुल ऑफ स्टार्स, आसमान जो था वो सितारों से भरा हुआ था। एंड द ग्रीनिश येलो लैम्प्स थ्रू लॉन्ग ग्लीम्स अक्रॉस द स्मूथ हार्ड रोड, और जो सब्जी माइल पीले या जर्द लैंपों की रोशनी थी, किरणें थी, वो क्या है? हमवार और सख्त सड़क पर पड़ रही थी, गिर रही थी। ग्लीम्स का मतलब किरणें। फ्यू पीपल वर अबाउट, ना होने के बराबर चंद लोग इधर उधर थे। एंड हियर एंड देयर रैंग आउट द स्टेप्स ऑफ सॉलिटरी ट्रैवलर्स ऑन द वे होम अक्रॉस द ब्रिज टू बैटरसी, और यहां वहां तन्हा मुसाफिरों के कदमों की आहट भी सुनाई दे रही थी, जो कि बैटरसी ब्रिज से गुजरते हुए, बैटरसी पुल से गुजरते हुए अपने घरों को जा रहे थे। आई टर्न्ड अप माई ओवरकोट कॉलर, मैंने क्या किया? मैंने अपने ओवरकोट के कॉलर को ऊपर किया। सेटल्ड माई सैक कंफर्टेबली अक्रॉस माई शोल्डर्स, और अपनी उस बोरी को बड़े आरामदेह तरीके से अपने कंधे पे रखा। एंड स्ट्रॉड ऑफ टूवर्ड्स द लिटिल स्क्वायर ग्लो, और मैंने चलना शुरू कर दिया उस छोटे से चकोर
ग्लो की तरफ यानी रोशनी की तरफ ऑफ द कॉफी स्टॉल, जो कि ग्लो किसका था, लैंप किसका था, कॉफी स्टॉल का था। विच मार्क द नियर एंड ऑफ द ब्रिज, जिसने आया कर दिया था, वाजे कर दिया था पुल के आखिरी सिरे को। मार्क का मतलब हाईलाइटेड। हु स्वीपिंग आयरन गीडर्स, जिसके फैले हुए लोहे के जो गिडर्स थे वो क्या थे, वर जस्ट विजिबल अगेंस्ट द डार्क स्काई बिहाइंड, वो महज दिखाई दे रहे थे तारीक आसमान से भी। भाई रात का वक्त है और रोशनियां भी इर्द गिर्द हैं, तो पुल जो है वो लोहे का है, तो दैट्स वाई उसके शतीर जो हैं, गिडर्स जो हैं, वो फैले हुए उसे दिखाई दे रहे थे। आइए चंद इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स देखें। निप, निप क्या है, चिलनेस, कोल्ड, ग्रिप, फिर वर्ड है ग्लीम्स, बीम्स, फ्लैशेस, ग्लोज, रेज। स्ट्रॉड ऑफ, वॉकड ऑफ, स्ट्रॉल्ड, ट्रज्ड, मार्च्ड ऑन। फिर सॉलिटरी, अलोन, आइसोलेटेड या फिर वन। सो आगे चलते हैं, कुछ और पैराग्राफ को पढ़ते हैं। सो लिखा है अ फ्यू डोर्स डाउन आई पास्ड अ पुलिसमैन। भाई चंद एक दरवाजे आगे बढ़कर मैं क्या हुआ, एक पुलिस वाले के करीब से गुजरा। हु वॉज फ्लैशिंग हिज लैंटर्न ऑन द कैचेस ऑफ बेसमेंट विंडोज, जो कि रोशनी कर रहा था अपनी लालटेन के साथ तहखाने की खिड़कियों की चटखनियों पर। ही टर्न्ड, वो मुड़ा। आई फैंसीड, मैंने सोचा। ही लुक्ड सस्पिशियस, कि वो मशकूक दिखाई दे रहा है, उसे शक हो रहा है। एंड आई ट्रेम्बल्ड स्लाइटली, और मैं थोड़ा सा कपकपा उठा। द थॉट अकर्ड टू मी, मेरे जहन में यह ख्याल उभरा, परहैप्स ही सस्पेक्ट्स, कि शायद वो शक करेगा। सस्पेक्ट्स का मतलब डाउट्स। आई हैव स्वैग इन दिस सैक, कि मेरे पास इस बोरी में क्या है, लूट का माल है। सो स्वैग इंपॉर्टेंट वर्ड है। आई वॉज नॉट सीरियसली डिस्टर्ब्ड एज आई न्यू, मैं हकीकतन क्या था, इतना परेशान नहीं था, डिस्टर्ब, कंफ्यूज्ड, जैसा कि मैं ये जानता था, दैट आई कुड बेयर इन्वेस्टिगेशन, कि मैं उसकी तफ्तीश का सामना कर सकता था। एंड दैट नोबडी वुड बी सस्पेक्टेड, और कोई भी मशकूक नहीं होगा, ऑफ हैविंग स्टोलन सच गुड्स, इस तरह के माल को चुराने से मुतल्लिक। दाओ दे वर ऑल फर्स्ट एडिशन, अगरचे वो सारे के सारी किताबों के फर्स्ट एडिशंस थे। एज आई वॉज कैरिंग, जो कि मैंने उठाए हुए थे। सो इंपॉर्टेंट चंद सिनोनिम्स को यहां भी देख लें। फैंसिड, थॉट, गेस्ड, बिलीव्ड, reckoned. Swag, stolen goods, loot, booty. Suspicious, doubtful, dubious, unsure. So आइए थोड़ा सा और पढ़ेंगे। Nevertheless, I could not help the slight unease. ताहम मैं हल्की फुल्की बेचैनी महसूस किए बगैर ना रह सका। Could not help, ना रह सका। और slight unease, unease क्या है, discomfort। और nevertheless, however, which comes to all, जो कि सभी पे तारीख होती है, who are eyed suspiciously by the police, जिनको कोई पुलिस वाला क्या करे, शक भरी निगाहों से देखे। and to all, और ये बेचैनी, ये इज़्तिराब तो सभी पे तारी होता है, who are detected in any deliberately furtive act, जो के मुलव्विस पाए जाते हैं किसी भी दानिस्ता तौर पे जानबूझ के किए गए खुफिया काम में। डिटेक्टेड, मुलव्विस पाए जाना। However harmless, ताहम चाहे वो क्या काम हो, वो बेजरर ही क्यों ना हो। He acquitted me, apparently, उसने बजाहिर तो मुझे छोड़ दिया, उसने मुझे इल्जाम से बरी कर दिया। And with a step that, और इस तरह की चाल के साथ, इस तरह के कदमों के साथ, making an effort, मैंने एक कोशिश की, I prevented from growing more rapid, मैंने परहेज किया, prevented, refrained, मैंने परहेज किया ज्यादा तेज चलने से, ज्यादा तेज होने से। I walked on,
मैं चलता गया until I reached the embankment, जब तक कि मैं दरिया के पुश्ते पर ना पहुंच गया। embankment क्या है? दरिया का पुश्ता, दरिया का किनारा। और यहां पे इसके कैपिटलाइज होने की वजह डेफिनेटली ये है कि ये उस दरिया पर मौजूद क्या है, एक सिटिंग प्लेस है, एक आउटिंग प्लेस है। सो डियर स्टूडेंट्स, चंद सिनोनिम्स को देखिए। सस्पिशियसली, डाउटफुली, डिस्ट्रस्टफुली, skeptically, incredulously, और नेक्स्ट वर्ड है deliberately, intentionally, aimed, planned, नेक्स्ट वर्ड है furtive, secret, hidden, और लास्ट वर्ड है acquitted, released, absolved। तो स्टूडेंट्स, आई डू बिलीव कि आपने लेसन नंबर 5 के अभी तक पढ़े गए हिस्से को अच्छी तरह समझ लिया होगा। So thank you so much. May God bless you. Allah Hafiz.